जगत के जितने यात्राएं हैं वो सारी यात्राएं नश्वर हैं। नश्वर से अभिप्राय नाशवान का है। हाँ, यह प्रकृति नश्वर है, लेकिन इस नश्वर प्रकृति में भी शाश्वत कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। इस नश्वर प्रकृति में भी शाश्वत यात्राएं की जा सकती हैं। देखिए कैसे विधा है। परमात्मा ने प्रकृति तो नश्वर बनाई, लेकिन यात्रा शाश्वत करने के लिए बनाई। क्या बुद्धि है साहब। शाश्वत यात्रा कैसे? बोले अध्यात्म की जो यात्रा है वह शाश्वत है। आप जब पहली बार अपने आसन पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं और धीरे धीरे जब आपका मन वहां लगने लगता है तो शाश्वत की यात्रा प्रारंभ होने लगती है। सत्य जो है वह सत्य से मिलने के लिए महाराज व्याकुल होने लगता है। यह जीव के साथ ही दुर्दशा है। जिसका जहां से प्रादुर्भाव हुआ वह वहां जाना चाहता है, लेकिन जीव जहां से आया है वहां जाने की कभी चेष्टा नहीं करता, उसी चीज को भूल जाता है। यही परमात्मा की माया है। जानते सब हैं। किसी शायर ने कहा, महाराज आदमी लेटा जमीन पर लोग कहते हैं मर गया। आदमी लेटा जमीन पर लोग कहते हैं मर गया, पर वास्तविकता तो यह है अब तक वो सफर में था, आज अपने घर गया, आज अपने घर गया। हम भी तो सफर पर ही है ना, और सफर में अच्छी यात्राएं क्यों न करी जाएं, जो यादगार हो, सुखद हो, उस परम तत्व को प्रदान करने वाले हों, सत्य की अनुभूति कराने वाले हों। लोग कहते हैं महाराज सत्य बहुत कड़वा होता है, हमको कड़वा नहीं चाहिए, अपने को तो मीठा चाहिए। भैया ज्यादा मीठा करोगे तो देख रहे हो ना शुगर कितना बढ़ता जा रहा है? थोड़ा कड़वा भी चाहिए, चिरौता भी चाहिए, नीम भी चाहिए। महाराज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सुख और दुख। इसलिए संत गाते हैं ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, सब कुछ तो आपका है प्यारे। तो परमात्मा की कृपा है। जितने भी आध्यात्मिक आयोजन है विनम्र निवेदन कर दो, ये कभी मनोरंजन का साधन इसे न समझा जाए। आध्यात्मिक आयोजनों को हम अगर मनोरंजन का साधन समझेंगे तो वास्तव में वह मनोरंजन का ही साधन बनेगा, लेकिन वह मनोरंजन का साधन है नहीं। वो है क्या? बोले यह मनोभंजन का साधन है। मनोभंजन से साधित, मनोभंजन के साधन का अभिप्राय क्या? बोले सत्य से रूबरू कराने का मार्ग है सत्संग। लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मुझे ये बात बहुत पचती नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये बात मुझे बहुत नहीं पचती कि सत्य कड़वा होता है। भाई एक बात बताइए, सत्य कौन है? सत्य किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण। धर्म क्या है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं
धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, इसलिए हम सनातन हैं। लेकिन भागवत जी में तो और ऊंची बात कह दी। क्या बोले महाराज, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्सार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र प्रसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बोले जो वह स्वराट है, जो वह विराट है, वो कैसा है? बोले तेजो वारि मृदाम। महाराज वह ज्ञान स्वरूप है, चिद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बोले ये सब तो ठीक, लेकिन उसका वास्तविक रूप क्या है? बोले महाराज वह सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि, इसलिए सत्य को प्रणाम किया। एक बात बताइए, सत्य को प्रणाम किया तो वह सत्य शाश्वत है, वो परमात्मा सत्य है। अब बताइए, परमात्मा कड़वा हो सकता है क्या? आनंद कड़वा हो सकता है क्या? भाई परमात्मा से मीठा और मिष्टी कुछ नहीं हो सकता। मिष्टी बोलते ना क्या मीठे को? जो ज्यादा बनावटी करे समझ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है। आपके यहाँ की कहावत है, अति भक्ति चोरे लखन की लक्षण, लखन। महाराज जी बोल लेता हूं, बहुत हद तक बोल लेता हूं, लेकिन अब ठीक नहीं है ना। कभी भी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी व्यासपीठ को अपनी मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए। व्यासपीठ की मर्यादा है, उसने कथा गानी है। व्यासपीठ अपनी लच्छेदार बातों से अगर लोगों को प्रभावित करने लग जाए तो फिर ये मनोरंजन का साधन हो जाएगा ना। इसलिए बहुत सारी भाषाओं पर अधिकार है, भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा, पंजाबी, बहुत हद तक बंगाली भाषा भी। हाँ, थोड़ा मारवाड़ी भाषा में दिक्कत है। संस्कृत, ये तो हमारी जननी है संस्कृत, लेकिन क्या मतलब है साहब, लच्छेदार बातें करके आपको रिझा के क्या मिलेगा? मेरा गोविंद रीझ जाए तो सब रीझ जाएंगे। ऐसा रिझाने की तमन्ना हो, कभी लालसा हो, अपने इष्ट के पास बैठिए और रिझाइए। जैसे मीरा भाई ने रिझाया, मेरो तो गिरिधर गोपाल, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल, मेरो तो गिरिधर। रिझाना है तो अपने इष्ट को रिझाइए, अपने ठाकुर को रिझाइए। तो यह शाश्वत यात्रा परमात्मा की बड़ी विशेष अनुभूति है, बड़ी अनुकंपा है। इस यात्रा में हम आप सभी भाग ले पा रहे हैं। हमें कल हमारे कह रहे थे हरिवंशी महाराज जी, क्या बात है, बहुत चाह करके भी बहुत श्रोता एकत्रित नहीं हो पा रहे। क्योंकि जहाँ भी कथाएं होती हैं हजारों की तादाद में लोग श्रवण करते हैं और कामना भी यही होती है। चूंकि 12 वर्ष की आयु में व्यासपीठ पर बैठ गया। पहले तो 2 शिफ्ट में कथाएं होती थी, तो इतना डूबा हुआ था मैं कि 10-10 घंटे बोलता था। 3 घंटे का सुबह का सत्र 9 बजे स्टार्ट हो तो 2 बजे, और फिर 3 बजे प्रारंभ हो 4 बजे, तो रात को 8-9 बज जाते थे। इतनी कथा में डूबा था। फिर धीरे धीरे कम समय में बहुत ज्यादा बोल लिया तो शरीर थकने लगा। फिर भगवान ने परंपरा शुरू कर दी एक समय की। अब एक समय में भी 4 घंटे 3.5 घंटे ही लोग बोलते हैं। बहुत वक्ता तो महाराज 1-1.5 घंटे बोल करके ही उठ जाते हैं। लेकिन
हरिवंश जी हमें कह रहे थे कि महाराज जी कम श्रोता आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो स्वर्णकार के ग्राहक होते हैं ना महाराज, आप जाइए कभी स्वर्णकार के यहाँ पर, तो उनके जो ग्राहक होते हैं सुबह से शाम तक गिने चुने 2-4 आते हैं। और फॉर्चून के जो दुकानदार होते हैं उनके यहाँ सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है ना। लेकिन जब दोनों शाम को गल्ला खोलते हैं तो पैसा ज्यादा किसके पास होता है जी? गिने चुने 1-2 ही तो आते हैं ग्राहक। तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं है आपकी संख्या अगर कम भी होती, हालांकि अब शाम में तो लगभग सब लोग भर जाते हैं पूरा पंडाल, लेकिन फिर भी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमारे फॉर्चून के ग्राहक नहीं, स्वर्णकार के ग्राहक हैं, इसलिए हमें प्रसन्नता है। जितने ही लोग हैं पूरी तरीके से मनोयोग से कथामृत का आस्वादन करते हैं। वो वक्ता को यदि श्रोताधिकारी मिल जाए तो वक्ता को भी रस आता है, आनंद आता है। तो हमें गर्व है कि हमें आप जैसे श्रोता मिले। आप सबों का अभिनंदन व्यासपीठ से। तो षष्ठ दिवस की यात्रा में 2 बार भगवान नामोच्चारण प्रवेश करें। श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय गाइए, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राम नाम महाराज की दिव्य महामंत्रों की, संत चरणारविंद की, भक्त चरणारविंद की, समस्त वैष्णव चरणारविंद की, श्री वल्लभाधीश की। जन जन महापुरुषों की कृपा से हदम्बाणी भगवद गुणानुवाद करने योग्य हुई। उन समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में हृदय से आभार प्रकट करते हुए, नमन वंदन वंदन करते हुए, हमारे समस्त आचार्य एवं वैदिक ब्राह्मण वृंद, शारदा के वृंद, समस्त संगीतज्ञ वृंद, दूर दूर से पधारे हुए दिव्य कथामृत के रसास्वादन करने हेतु कथामृत के रसिक श्रोता वृंद, सीता अनुसुईया मदालसा के चरित्रों का अनुगमन करने वाली हमारी माताएं एवं बहिनें, इस देश के भावी कर्णधार प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, सबसे अंत में जिनके पुरुषार्थ कुछ औपचारिकताएं डेली करनी पड़ती, करें क्या ये प्रोटोकॉल है। जिनके पुरुषार्थ पराक्रम से यह दिव्य भव्य ज्ञान यज्ञ आयोजित हो सका है और करना भी चाहिए। हाँ, नहीं करें भाई, कोई गलत कार्य करता है तो दुनिया उसका उत्साह वर्धन करती है, अच्छे कार्य करने वालों का कोई उत्साह वर्धन ही नहीं करता, तो फिर बंदा अगले टाइम से बैठ जाता है। हा? इसलिए कोई कुछ भी अच्छा कर रहा है तो पीठ थपथपाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आगे बढ़ गया। जन जन महापुरुषों के अथक प्रयास से, जन जन रसिकों के अथक प्रयास से यह दिव्य ज्ञान यज्ञ आयोजित हो सका है। उन सबों के हृदय में विराजमान दास के परमाराध्य देव श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों में कोटि शर्म वंदन वंदन करते हुए यात्रा में प्रवेश करते हैं। महाराज दशरथ जी के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। भगवती पराम्बा जगत जननी जानकी, भगवान श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी, सब लोग आनंदित हो रहे हैं। बहुत आनंद बरस रहा है। लौट करके अवध में गए हैं। अवध का शाब्दिक अभिप्राय क्या? बोले महाराज, जहां किसी का वध न होता हो, जो स्थान अवध है। देखो, जब तात्विक आप चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा भगवान का कहां आना होता है। भगवान कहां आए? अवध में। जिस भूमि पर कभी कोई वध न हुआ हो, आप कहेंगे वध नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हुआ। वध का अभिप्राय है किसी शाश्वत भगवत भक्त और सच्चे मानव के विचारों को ठेस पहुंचाना भी वध करने के समान नहीं है। बोले ऐसी स्थिति जहां कभी न आई वह है अवध। अवध की पावन भूमि महाराज, जहां कोई वध न हुआ हो वहां भगवान का आना होता है। बोले किसके यहाँ आते हैं? बोले दशरथ के यहाँ। बोले दशरथ कौन है जी? हमारे शरण में कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? जोर से बोलिए। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। इन 14 के प्रयास से हमारा शरीर दिव्य कार्यों को संपादित कर पाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां। बोले महाराज, इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जिसने वश में कर लिया वह दशरथ कहलाते हैं, वह योगेश्वर कृष्ण कहलाते हैं। महाराज दशरथ जी ने 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है। जिसका मन वश में हो गया, महाराज सारा जगत उसने अपने वश में कर लिया। सब कुछ मन का ही खेल है। महाराज कृष्ण भगवान ने भी अब ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को अपने घर में बुलाया, और कैसा बुलाया साहब मत पूछिए, दास दासियां बना ले। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां हुई। 10 पुत्र ही क्यों? पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं वो परमात्मा कृष्ण के घर में पुत्र बन करके आए, और एक जो बुद्धि है वो पुत्री बन करके आई। इसलिए कृष्ण योगेश्वर हैं।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानेतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, दशरथ जी के यहाँ पर भगवान राम का आना हुआ है, सब लोग आनंदित आह्लादित हो रहे हैं। यदि हमारा घर भी अवध बन जावे, हम अपने विचारों के द्वारा किसी सात्विक विचार को नष्ट न करें तो हम अवध के वासी हो जाएंगे। महाराज अयोध्या दूर नहीं, हमारा घर ही अयोध्या है। भाई जब दशरथ जी महाराज अपने घर को अयोध्या बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते जी? महाराज हमारा घर अवध हो जावे, हमारे पतिदेव जो हमारे घर के मुखिया हैं वह दशरथ हो जाएं, अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के ऊपर अंकुश लगा लेंगे। लेवे देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के को डेली गलत रास्ते पर जाए तो संयम का कोड़े लगाइए। बिल्कुल नहीं। कथा में जाने की बात कहे चलो बहुत अच्छी बात, कहे कि नहीं नहीं मॉल में चलना है, बहुत अच्छी लगी है आजकल देशद्रोही लोग दिल वाले बनाए बैठे हैं, बोले बिल्कुल नहीं। शाश्वत लोग जो हैं, सात्विक लोग जो हैं, वही देशद्रोहियों को जन्म देते हैं। उनकी अकर्मण्यता देश के ऊपर भारी पड़ जाती है। महाराज जब हमारे मुखिया दशरथ होंगे, हम कौशल्या के स्वरूप में होंगे, हमारे यहां भी राघवेंद्र सरकार आएंगे। भगवान राम दिन में आते हैं 12 बजे, भरी दोपहरी में, और कृष्ण भरी रात्रि में आते हैं। क्यों? बोले राम जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए दिन में आते हैं। और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, बोले लीला पुरुषोत्तम है तो रात्रि में आते हैं। क्यों? ध्यान दीजिए, दर्शन है एक बहुत अच्छे संत का। बोले रात्रि के 12 बजे कृष्ण क्यों आए? बोले क्योंकि सृजन की प्रत्येक क्रिया अंधकार में ही प्रारंभ होती है। सृजन की प्रत्येक क्रिया अंधकार में ही प्रारंभ होती है। जब तक हम बीज को अंधकार में नहीं डाल देते हैं, अंधकार से अभिप्राय क्या? भूमि में दबा नहीं देते हैं। जब भूमि में दब गया तो अंधकार ही तो है जी वहां। जब तक बीज भूमि के अंदर न चल जाए महाराज, तब तक सृजन की क्रिया नहीं प्रारंभ होती। वो अंकुरित नहीं हो सकता, प्रस्फुटित नहीं हो सकता, पल्लवित नहीं हो सकता, फलित नहीं हो सकता, उसका स्वरूप विराट नहीं हो सकता। विराट कब होता है? वह बीज, एक छोटा सा बीज, उसके विराट होने की प्रक्रिया प्रारंभ ही वहीं से होती है जब उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। सृजन की प्रत्येक क्रिया अंधकार में प्रारंभ होती है। मतलब बोले कृष्ण आए रात के 12 बजे, मानो जगत के को संदेश देना चाहते हो, भैया यदि आपके जीवन में भी बहुत अंधकार, दुख रूपी अंधकार आ जाए तो घबराना नहीं। बोले क्यों? बोले समझ लेना सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, आप स्वराट से विराट बनने की स्थिति में जा रहे हो, घबराना नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा रात्रि बहुत गहरा जाए, अंधकार बहुत गहरा जाए तो घबराना नहीं। क्यों? बोले समझ लेना कि अब उजाला होने ही वाला, अंधकार हो रहा है, ये इस बात का द्योतक है। गहरा अंधकार हो रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि अब चकाचक होने वाला है, उजाला ही होने वाला है। अवधवासी आनंदित हो रहे हैं।
महाराज भगवती पराम्बा को लेकर के राघवेंद्र सरकार का शुभागमन हो रहा है। सारे अवधवासी महाराज अपने अपने घरों से लेकर के पुष्प निकल रहे हैं। आहा, स्वागत सम्मान के लिए। महाराज जिसका आचरण सुंदर है वह स्वागत योग्य है, वह सम्माननीय है, वह वंदनीय है। महाराज राम कौन है? बोले वह मर्यादा की महाराज साक्षात प्रतिमूर्ति है। अमर्यादित व्यक्ति महाराज वंदनीय नहीं हो सकता। अमर्यादित जीवन सफल नहीं हो सकता। श्रेष्ठ अर्थ कमा लेना अलग विषय है, लेकिन सम्मान पाना, वंदन पाना, अभिनंदन पाना, किसी के हृदय में जगह बना लेना, ये बहुत बड़ी बात है साहब। यह श्री रामचरित्र से सीखने को मिलती है।